हेलो एवरीवन, मैं हूं विभू तिवारी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें हम कैसे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पूरे दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने शेयर को लिस्ट करती हैं, मतलब अपने शेयर को उस जगह पे लिस्ट करती है और फिर जो कस्टमर होते हैं उनके शेयर को, मतलब उनमें आप इक्विटी ले सकते हैं। आप उन शेयर को आप बाई करते हैं और बाई करके आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंपनियों की प्राइस बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे आपके शेयर, आपके द्वारा खरीदे हुए शेयर की भी प्राइस बढ़ती रहेगी और फिर बाद में आप उस शेयर को सेल करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। तो इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज हैं। पहला NSE जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और दूसरा BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 4000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। अब बात करते हैं पहला निफ्टी 50 मतलब कि NSE है। इसमें कुल देश की 50 टॉप कंपनियां होती हैं और जो कि देश की इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये देश की इकोनॉमिक्स को दिखाती हैं। फिर दूसरा आता है सेंसेक्स जिसे बोलते हैं BSE इसके अंतर्गत देश की टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अगर आप बात करें कि आप इन कंपनियों में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप इनके कैसे शेयर को खरीद सकते हैं, तो इनके शेयर्स को बाई करने के लिए आपको दो टाइप्स के अकाउंट की आवश्यकता होती है। पहला अकाउंट आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, दूसरा आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होगा, जो कि आप जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल, ICSC डायरेक्ट इन पर जाकर आसान करते हैं कि डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्या आवश्यकता होती है। तो जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है, ये शेयर को, जो भी आप शेयर बाई करेंगे उसको डिजिटली स्टोर करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। दूसरा अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं इसमें आप शेयर को बाई और सेल करने के लिए इसे ओपन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश करने के कुल 10 टिप्स हमने बताने जा रहा हूँ। पहला, ओपन योर डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग। आपको पहला डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होता है। दूसरा, इन्वेस्ट ओनली एक्स्ट्रा मनी। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मनी है केवल उन्हीं पैसों को आप इन्वेस्ट करें। रिसर्च द कंपनी, और आप जिस भी कंपनी का शेयर बाई कर रहे हैं आपको उसका रिसर्च करना है, मतलब उसका एनालाइज करना है, फिर जाके आपको शेयर्स बाई करना है। फिर पॉइंट नंबर 4 है डाइवर्सिफाई योर कैपिटल। अपनी कैपिटल को आपको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपने अपने सारे कैपिटल को एक ही जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वो स्टॉक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इससे आपके प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। फिर पॉइंट नंबर 6, डोंट बी द इमोशनल। आपको ट्रेडिंग करते टाइम आपको इमोशनल नहीं होना, मतलब आपको चीज़ों को ईगो पर नहीं लेना है। अगर आप इन्हें ईगो पर लेते हैं तो आप अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं 7 नंबर, मतलब स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 8, वेट फॉर द राइट टाइम्स। आपको एक सही टाइम का वेट करना है। जब वो टाइम आएगा तब आपको पैसे लगाने हैं। जो स्टॉक बढ़ रहा हो या घट रहा हो, जिस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं उस तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, कीप ट्रैक ऑफ मनी। आपको हमेशा अपने पैसे को ट्रैक करते रहना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएँ, मतलब हमेशा आपने कहीं पर पैसा लगाया है तब तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए, उस एप्लीकेशन को ओपन करके एक बार जरूर देखें दिन में कि क्योंकि आपने वहाँ पर अपने कैपिटल लगाए, अपने पैसे लगाए हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहो। स्टॉक मार्केट को हमेशा सीखते रहो अच्छे से। जितना अच्छे से अगर आप दिन के 1 घंटे भी दे रहे हैं तो अगले 5 साल में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। तो रिसर्च के लिए आपको मनी कंट्रोल, स्क्रीनर.in और ब्लूमबर्ग जैसी वेबसाइट का
को आपको यूज़ करना है। आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करना है, तब उसके शेयर को आप बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की परफॉर्मेंस, उसके फंडामेंटल को आपको क्लियर करना है कि उसका फंडामेंटल क्या है। जैसे कि आपको पीई रेशो, पीबी रेशो, उसके बाद करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद उसके पहले साल का उसका प्रॉफिट और लॉस, इन सब पे आपको फोकस करना है। फिर आपको उस कंपनी का शेयर बाई करना है। तो इस तरीके से आप, तो ये थे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक इंसाइट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है, फिर आपको उसमें एंट्री करना है। बिना सीखे आप उसमें एंट्री मत करिए, अदरवाइज़ आप केवल वहाँ पर लॉस करेंगे और आप प्रॉफिट भूल ही जाइए, क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं है। क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, फिर आप जीत सकते हैं। और स्टॉक मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उसके फ्लक्चुएशन से आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको कंटिन्यूसली आपको सीखते रहना है। फिर आप जाके उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड या SIP जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तब। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।